करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापने की बात उठा करके अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। और चूंकि वह ब्रह्मास्त्र था तब वो लगना ही था और बिल्कुल सही जगह लगा है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। नमस्कार, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अरविंद केजरीवाल करेंसी पे गांधी जी के फोटो के साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी फोटो लगाने की बात कह रहे हैं। ये बात कह के एक तरह से उन्होंने बीजेपी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है और चूंकि ब्रह्मास्त्र चलाया है तो वह सटीक लगना ही था। अब बीजेपी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इसका जवाब क्या दे। अगर केजरीवाल की मांग को बीजेपी स्वीकार करती है तो केजरीवाल को इसका क्रेडिट तो जाएगा ही, और जो पिछले 8 सालों से जो विश्वास जीतने की मार्ग पे बीजेपी है उसमें भी बाधा पड़ जाएगी। बीजेपी का कोई नेता इस मामले में कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। हालांकि बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी केवल नरेंद्र मोदी को है और थोड़ा मोड़ा अमित शाह बोल सकते हैं। जेपी नड्डा भी बहुत नपा तुपा बोलते हैं, परंतु कोई और बीजेपी में नहीं बोल सकता है। सबको मना कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा, क्योंकि मोदी जी कभी ये नहीं चाहते कि कोई और नेता उभर करके सामने आए। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं, तो इस मुद्दे पे बीजेपी के सभी नेता केवल अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं और पुराने वीडियोस, पुराने ट्वीट्स दिखा करके केवल ये साबित करने में लगे हैं कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। परंतु करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापनी चाहिए या नहीं छापनी चाहिए, या बीजेपी का इस मामले में क्या स्टैंड है, इस मुद्दे पे कोई नेता बात नहीं कर रहा है। और इस पे बीजेपी कुछ बोल ही नहीं सकती है। और अरविंद केजरीवाल ने यह बात वैसे समय में कहा है जब कुछ राज्यों में चुनाव हैं। अब ये बात कह करके बीजेपी को उन्होंने संकट में डाल दिया है और बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। एक तरह से बीजेपी को घेरा जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस मुद्दे पे बीजेपी कुछ बोल ही नहीं सकती। इस मुद्दे पे बीजेपी बिल्कुल गूंगी बनी रहेगी और दूसरी बातें करेगी। अभी 2-3 दिन पहले अश्वनी उपाध्याय ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो याचिका डाली थी, उसमें जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसमें मोदी सरकार ने कहा
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार का मामला है और याचिका को खारिज किया जाए और याचिकाकर्ता पे, जो कि अश्वनी उपाध्याय हैं, उन पे फाइन भी लगाया जाए। बीजेपी पूरी तरह से विश्वास जीतने को असमर्पित है और अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात तक कह दी है जो विश्वास जीतने के मार्ग पे बाधा बनने वाली है। और ये बात बीजेपी को भी अच्छे तरह से मालूम है कि वोट तो उन्हें हिंदुओं से ही लेना है, तो बीजेपी के पास चुप रहने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।